कि बहुत से हमारे समाज में लोग दलाल भेड़ुए करके लोग थे, मगर उनको बहन जी ने मिशन के तहत कोई समझौता नहीं किया और बाहर करने का काम। मनुवादी मीडिया को मानवर कांसीराम साहब कहते हैं। इन मनुवादी मीडिया का 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। तो आपको पता होगा कि मानवर कांसीराम साहब ने उनका ईंट के जवाब पत्थर से जब भाजपा और अंदर अंदर बीएसपी का गठबंधन की बातें चल रहा था, समर्थन की बातें चल रहा था, तो मीडिया को कैसे दवाई दिए थे। मानो रवीश कुमार का पसंद करता है पहले नंबर तो ये चटुकार मीडिया है और ये कांग्रेस का दलाली करता है। कांग्रेस का दलाली। यही बहन जी बड़े समाज में रहती तो उनको देवी की तरह लोग मानता और उनको प्रधानमंत्री बनाने में 1 घंटा भी देरी नहीं लगता। देखिए, दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव के रिजल्ट के बाद बसपा सुप्रीमो बहुत बड़ा एक्शन लेती हैं और वो एक्शन में आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और उनको उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, उनके ससुर को बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुत बड़े नेता माने जाते थे, उनको पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी निकाल देती हैं। उनके साथ साथ आकाश आनंद के सबसे करीबी नेता नितिन सिंह 2 लोगों को बाहर निकाल देती हैं और बाहर निकालकर दूसरा रास्ता दिखा देती हैं और कहती हैं कि पार्टी के वसूलों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं है। उनका फैसला कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, और तमाम मुद्दों को लेकर के आज बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत ही बेहतरीन युवा नेता हैं, इनसे परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है और नाम बताइए। आपको भी स्वागत है और मेरा नाम बड़क राम, बसपा कार्यकर्ता। और आप जो बोल रहे हैं वही मेरा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद के ससुर जो नाते में बहन जी के समधि भी लगेंगे, और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के सबसे करीबी नेता नितिन सिंह को निकाल दिए, उनके ससुर को निकालें, उसको आप कैसे देखते हैं? कितना सही है, गलत निकालना? देखिए, पहले तो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है, उससे पहले एक मिशन की पार्टी है और सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था विश्वास हम रखते हैं। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि बहुत से हमारे समाज में लोग दलाल भेड़ुए करके लोग थे, मगर उनको बहन जी ने मिशन के तहत कोई समझौता नहीं किया और बाहर करने का काम किया। जैसे बहन जी पहले जब इनका शादी आकाश आनंद के लड़के जो वाइफ हैं प्रज्ञा जी, उनका शादी आकाश आनंद से हो रहा था, तो होने के बाद बहन जी ने उनको पहले ही चेतावनी दे दिया था कि रिश्ता है घर में और आप मिशन के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता है, आप मिशन जो रिश्ता है घर में है, मगर पार्टी और मिशन मूवमेंट के साथ रिश्ता नहीं चलेगा। वो आज आपको जीता जागता सबूत है कि अशोक सिद्धार्थ जी का पार्टी से बहन जी ने बाहर कर दिया। इसमें कौन सी गलती है भाई? मिशन मूवमेंट का आप सिपाही है, आप नहीं अच्छा से काम करिएगा, धरातल पर नहीं चलिएगा, आप फूट डालने का काम करिएगा, तो ऐसे लोगों को बहन जी बाहर करती है। उन लोगों को व्यक्तिगत अगर लग रहा है कि समाज के लिए घातक है, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि हमारे समाज के लिए घातक है। बहन जी का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और आगे भी रहेगा, हम उनकी नीतियों में चलते रहेंगे। क्या कारण हो सकता है अशोक सिद्धार्थ को निकालने के पीछे? कारण क्या है? कारण देखा जा रहा है कि वो प्रभारी है, महाराष्ट्र के थे, अभी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको बहन जी का राष्ट्रीय लेवल का मीटिंग हुआ था और हर एक राज्य से लोग आए थे और उसमें बहन जी का कोऑर्डिनेट करने का काम किए, लोग बताने का काम किए कि ऐसे ऐसे प्रभारी करते हैं हमारे यहाँ, वैसे उन लोगों को बाहर किया। इसमें क्या? तो कहा तो ये जा रहा है, जो आलोचक लोग हैं, बसपा विरोधी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे बसपा सुप्रीमो सबको निकालती जा रही हैं और पार्टी में सिर्फ वही बच जाएंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ कि पहले नंबर मीडिया, मनुवादी मीडिया को मानवर कांसीराम साहब कहते हैं कि इन मनुवादी मीडिया का 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। तो आपको पता होगा कि मानवर कांसीराम साहब ने उनका ईंट के जवाब पत्थर से जब भाजपा और अंदर अंदर बीएसपी का गठबंधन की बातें चल रहा था, समर्थन की बातें चल रहा था, तो मीडिया को कैसे दवाई दिए थे मानवर कांसीराम थे। हाँ, तो जी, तो इन लोगों का यही है, लात, जूता और कुटाई। बस ऐसे मीडिया लोगों को, उन लोगों को ज़्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने अच्छा शासन किया है और लोगों का हम लोग बीच में जाते हैं, हम लोग समझाते हैं कि बहन जी ने
अपने 5 साल के पूर्ण शासन में, ऐसे तो 4 बार मुख्यमंत्री रही मगर छोटा छोटा कार्यकाल रहा, मगर 5 बार उन्होंने शासन किया उत्तर प्रदेश में और महापुरुषों से लेकर विचारधारा को आगे बढ़ाया और जन जन तक जन कल्याणी योजनाओं चलाकर उत्तर प्रदेश को ऐसा संवारा, ऐसा आगे बढ़ाया कि आज वो इतिहास है। और वही योजना को हम लोग लेकर जनता के बीच जाते हैं, समझाते हैं। अब जनता नहीं समझ रही तो ऐसे हम लोग क्या कहना चाहेंगे। वही मेरा सवाल है कि इतना अगर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया काम की हैं तो उनके आलोचक कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं की। अगर काम करती तो हारती इतना बुरा तरह से। देखिए अभी आपको बतला रहे हैं कि बहन जी ने जो काम किया, उन लोगों ने गलत न्यूज फैलाकर बहन जी का सरकार उन लोग गिराने का काम किया, बहन जी के मिशन मूवमेंट को ये लोग ध्वस्त करने का काम किया। मगर उनकी औलादे अभी जिंदा है, उनके समाज के लोग जिंदा है। जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं वो लोगों का राजनीति खत्म हो जाएगा। जो अच्छा करेगा उसका राजनीतिक जिंदा रहेगा। फिर इसमें क्या बात है, हजारों पार्टियां बन रही है, हजारों संगठन खड़ा। तो अशोक सिद्धार्थ तो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, काफ़ी बड़े नेता थे और कहा जाता कि काफ़ी अच्छा काम भी करते थे, लेकिन इस तरह से पार्टी के नेताओं को निकालती जाएंगी बहन कुमारी मायावती जी, तो कौन बचेगा पार्टी में? देखिए हम आपको पहले आकाश आनंद को भी निकालने का काम की थी। देखिए बहन जी जो भी है मिशन मूवमेंट के, बहन जी के द्वारा जो भी मिशन मूवमेंट है पार्टी के द्वारा है, उसके तहत जो लोग भी है, हम है चाहे कोई है, वो चाहे ना बड़ा से बड़ा पदाधिकारी है, उसको बहन जी का निर्देश जो है वो सही है और हम भी उनको मानते हैं। और ऐसे ही दवाई फैसला लिए हैं वो सही है। जी समाज के लिए सही है। अब जो लोगों के व्यक्तिगत संबंध लग रहा है, व्यक्तिगत फैसला लग रहा है, तो उन लोगों के लिए हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जी तो क्या लगता है कि आने वाला उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं 27 में, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी फिर उस तरह से जो 2007 में थी उस तरह से हो सकता है? अब देखिए बहन जी अपने पदाधिकारियों को, संगठन के लोग जो भी उच्च स्तरीय लोग हैं उनको समझाती हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं, उन लोगों को बताती है। उन लोग अच्छा अगर काम करेंगे, अच्छा लोगों के पास जाएंगे तो ज़रूर आपको सफल नज़र लगेगा। और आपको देख रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार, इतना लोगों को उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं हो रहा है लोगों को। वो अगर अपना दमन और चैन सुखी का बदला लेंगे तो उत्तर प्रदेश में सारा इसमें ज़रूर बदलाव होगा। एक पत्रकार है जो पहले एनडीटीवी में काम करते थे, नाम है रवीश कुमार, वो बहन जी का पेपर कटिंग का लगा करके फेसबुक पर पोस्ट किए हैं कि यहाँ समधि भी निकाले जा सकते हैं, यानी व्यंग किए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अकेले बच जाएंगे। उनका व्यंग था, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अकेले बच जाएंगी, सबको निकाल देंगी, पार्टी से बाहर कर देंगी। यानी बहुत सारा बात जो है अपने छोटे से शब्दों में कहने का काम किए हैं। कैसे देखते हैं रवीश कुमार को? देखिए बहन जी पहले ही बोल दिया है, ऐसे मनुवादी मीडिया को तो हमने पहले ही बतलाया कि इन लोगों को क्या दवाई, 3 दवाई, तो इन लोगों को 3 दवाई की जरूरत। पसंद करता है रवीश कुमार को, रवीश कुमार का पसंद करता है। पहले नंबर तो ये चटुकार मीडिया है और ये कांग्रेस का दलाली करता है। कांग्रेस का दलाली कैसे? सच बोलने वाला कांग्रेस का दलाल हो गया? सच नहीं ना। ये देखिए कि जब मीडिया में था, जब एनडीटीवी में था तो ये कुछ भी नहीं कहता था, कांग्रेस का मैंने बड़गी करता था, अरे विरोध करता था। आज देखिए आज कांग्रेस का बड़गी कर रहा है। क्या कारण है? कारण यही है कि पैसा जिसका लेगा उसका मीडिया में चलाएगा, उसका काम करेगा। इन लोग का यही काम है, ऐसा ही ये लोग करेंगे। अरे बहुत ईमानदार पत्रकार कहा जाता है भाई उनको। ईमानदार है, मगर ईमानदार जानते हैं आज के डेट में हो गया है कि जिसके पास पैसा है वही ईमानदार है। तो आपको लग रहा है कि बिका हुआ माल है? हाँ जी, बिका हुआ माल है। और टिकाऊ जो माल है वो टिका हुआ रहता है और जरूर आपके सामने नजर आएगा। यही है। तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया जो फैसला लिया, अशोक सिद्धार्थ को निकाली है, नितिन सिंह को निकाली हैं, तो कितना तक सही मानते हैं? बहुत सही है। और आगे बहन जी का जो भी फैसला है हम सही आपको पहले ही बतला दिए कि बहुत सही है। और ये धरातल पे मिशन मूवमेंट दबा कुचला समाज का बहन जी नेतृत्व करते हैं। बहन जी संघर्ष किए हैं, बहन जी इतना संघर्ष किए हैं कि हम लोग उनके ना के बराबर हैं। और बहन जी इतना त्याग किया है। अगर यही मैं बतला देना चाहता हूँ कि यही बहन जी बड़े समाज में रहती तो उनको देवी की तरह लोग मानता और उनको प्रधानमंत्री बनाने में 1 घंटा भी देरी नहीं लगता है। हाँ जी, मगर हमारे समाज के लोग कुछ नालायक है कि इधर उधर संगठन पार्टी में होकर और बहन जी का मने विरोध कर रहे हैं, बहन जी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मगर बहन जी जैसा लड़की और हमारे समाज में ना कोई दूसरा पैदा लेगी
ना आने वाला समय में दिखाई देगी। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि बहन जी को संभालिए, मानवर कांसीराम साहब की पार्टी को संभालिए। और मानवर कांसीराम का पार्टी अगर डूब जाएगी तो देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और आप लोगों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोई भी बहकावा में मत आइए। इस पार्टी को, इस झंडे को आप लोग थामिए और आगे इसको ही मजबूत करिए। तन मन धन से, हर चीज़ से सहयोग कर कर इस पार्टी को आप लोग लेकर चलिए। आप लोगों की पार्टी है, आपका घर है, दूसरे किराया का घर किराया ही रह जाता है, अपना झुग्गी झोपड़ी अपना ही काम आता है। अच्छा, एक और सवाल उठाया जाता है बसपा बहुजन समाज पार्टी के नेतागण पे भी, बसपा पे भी, कहता है कि इस पार्टी में खाली ज़्यादातर जो है बुजुर्ग लोग हैं, युवा नहीं हैं, तो कैसे देखते हैं? जी देखिए, बहन जी अभी देखिए, बहन जी जब राष्ट्रीय जो वहाँ दिल्ली में जब बैठक हुआ था राष्ट्रीय लेवल का, तो बहन जी ने 50% नहीं 75% युवाओं का भागीदारी दिया है। आपके सामने ही मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो आपको ये भी है और आपको ये भी बतला देना चाहता हूँ कि 50% भागीदारी दिया है, उस पर काम चल रहा है, काम होगा। और नालायक लोग नहीं करेंगे तो बिहार में लोग भी बाहर किए जाएंगे। पदाधिकारी लोग जो भी अपना पद लिए हैं और नहीं काम करेंगे तो वो लोग भी बाहर किए जाएंगे। इसमें क्या है, हम भी नहीं काम करेंगे तो क्या हमारी बाप की प्रॉपर्टी थोड़े है कि हम पद पर रहेंगे और पार्टी में रहेंगे, हमको भी बाहर किया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए, तो ये थे बड़ा काम। और एक बार और बतला देना चाहता हूँ कि लोग बोल रहा है कि बीएसपी विकल्प नहीं है, आकाश आनंद विकल्प नहीं है, ये विकल्प है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जब तेजस्वी यादव 8वीं 9वीं फेल, हाँ, बिहार के विकल्प हो सकते हैं, अखिलेश यादव विकल्प हो सकते हैं, ये पप्पू जो है राहुल गांधी विकल्प हो सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहाँ से पढ़ कर आए थे, वहाँ से मानो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद साहब भी पढ़ाई कर आए हैं और ये जरूर ये साबित होंगे और हम लोग इनको मुंह पे काले थप्पा थोपने का काम करेंगे। किसका? ये लोग जो विरोधी लोग बोलते हैं कि आकाश आनंद विकल्प नहीं होगा, आकाश आनंद आगे नहीं बढ़ेगा, उसको हम लोग आगे बढ़ाकर उनको हम लोग दिखाएंगे, इस देश की जनता दिखाएगी कि आकाश आनंद क्या है और आकाश आनंद क्या करना चाहता है। चलिए, तो ये थे बड़क राम जी, जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आकाश आनंद के ससुर को निकाला गया, उस पर अपनी राय रखा और उनका साफ शब्दों में कहना ये है कि पार्टी में रिश्तेदारी नहीं चलेगा, पार्टी सिद्धांतों और असूलों के साथ चलती है। बाकी इनकी राय को आप कैसे देखते हैं, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।